आप देखेंगे कि वहां पर ये लोग अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि अब कश्मीर में वैली में इलेक्शन है, अब लास्ट फेज जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा, तो वहां पर आप देखिए किस तरह के बयान आते हैं। कम से कम आप ये मानेंगे जैसे राम मंदिर का मुद्दा है या फिर तमाम वो जो बड़े ही विवादास्पद मुद्दे हैं जिसको लेकर आपकी आशंका थी उन पर प्रधानमंत्री खुद कम से कम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी में डिवीजन ऑफ लेबर है, आरएसएस है, बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इनके क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है, बीजेपी अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह के एम्बिगुअस स्टेटमेंट देगी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मगर विश्व हिंदू परिषद आरएसएस तो वो तो बराबर वो पुरानी बातें कह रही है। प्रदेश तो पीएम चला रहा है, आप पीएम का मुझे एक बयान गिनाएं जो आपको लगता है ओवैसी साहब की पीएम ने ठीक नहीं। क्या पीएम आरएसएस के खिलाफ जा सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आरएसएस के सरसंचालक के बयान के खिलाफ जा सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि हम 2019 से पहले राम मंदिर को बनाएंगे? ये खुद प्राइम मिनिस्टर फखर से कहते हैं कि हाँ मैं आरएसएस से आया हूँ। क्या वो आरएसएस के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं, वो उनके साथ भी नहीं जाना है, ये भी तो आपको मालूम है। ये तो सारी दुनिया को मालूम कि उनमें ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कभी टूट नहीं सकता। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे एक कोई ऐसा बयान गिना सकते हैं प्रधानमंत्री का पिछले 6 महीने में जिसे सुनकर आपको लगा कि ये उन्होंने जो अल्पसंख्यक समुदाय उसके साथ। अच्छा, सुन लीजिए, मुंबई में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा था, आप ही के पास करण थापर ने आर्टिकल लिखा, ये मेरा बयान नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर ने उस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में कहा कि हमारे महाभारत में किसी एक शख्स की पैदाइश मां के बगैर हुई और उस जमाने में स्टेम सेल रिसर्च था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक शख्स को सर काटकर किसी का सर लगा दिया गया, प्लास्टिक सर्जरी थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 51 एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। देखिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयान देते हैं। दूसरी बात, जापान गए, जापान तो एक बुद्धिस्ट मुल्क है और हिंदुस्तान जो है वो तो बुद्धिज्म का कंट्री यहाँ पर रहा है बड़ा बड़ा। आप वहां पर बुद्धिस्ट टेंपल में जाकर गीता देते, आप कोई बुद्धिस्ट के आर्टिफैक्ट दे सकते थे? सुनिए और एक मैं आपको गिना रहा हूँ, आप कबूल नहीं करेंगे तो अलग बात है। तीसरी बात, कुछ और गुना नहीं, बिल्कुल तीसरी बात, न्यूयॉर्क में तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। ये 1200 साल की गुलामी क्या है? हमको तो मुल्क आजाद हुआ 47 में। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 650 साल अगर मौर्य हुकूमत किए, उससे पहले लोधी थे, तो क्या पूरी गुलामी की थी? देखिए, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। और फिर बंगाल में ये कहना कि ये पूरे मदरसे एंटी नेशनल है, क्या पैगाम जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? मोदी ने नहीं कहा। अरे मोदी ने नहीं कहा, मगर बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं। आपने जिस तरीके से देखिए महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट्स उतारे, क्या आप असम में या फिर बंगाल में उतारना चाहेंगे? आसाम में हम क्यों उतारेंगे? वहां पर बदरुद्दीन अजमल काम कर रहे हैं। बंगाल में यकीनन हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। जमहूरियत है, अवाम के हाथ में है, अवाम जिताएगी तो जीतेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे। मैंने कांग्रेस और एनसीपी के कुछ नेताओं से बातचीत की इलेक्शंस के दौरान महाराष्ट्र में, कहा कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट्स उतारने से बीजेपी को फायदा होता है। ये कहा जा रहा है कि आप आरएसएस की शह पे। देखिए, ये लोग को मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं कभी चाहूंगा कि ये लोग आपके सामने मेरे साथ बैठे आमने सामने। देखिए, 1 करोड़ मुसलमानों के नाम है महाराष्ट्र के इलेक्शन वोटर लिस्ट में, 60% की पोलिंग हुई, 60 लाख की मुस्लिम पोलिंग हुई। मैंने 24 कैंडिडेट खड़ा की जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। मान लिया जाए कि वो पूरे मुझे मुस्लिम वोट मिले 5,24,000, तो भैया 55 लाख वोट कहां पर गए? 55 लाख वोट तो कांग्रेस एनसीपी को मिले। ये इतने नाशुक्रे हैं, इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं कांग्रेस एनसीपी कि शुक्रिया तक अदा नहीं किए। भाई 55 लाख वोट तो आपको मिले। और फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी क्यों हार गए, नवाब मलिक क्यों हार गए, अब्दुल सत्तार वहां पर कैसा जीत गए? और फिर इन्होंने 15 साल की हुकूमत में क्या किया? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स क्या है? 1% बच्चियां मुसलमान बच्चियां ग्रेजुएट नहीं होती हैं। आज भी 10-15 साल की इनकी हुकूमत में मालेगांव का ब्लास्ट क्या बिना भारत ने किया है? मुसलमान क्या मालेगांव के बता नहीं सकते। कई टेररिस्ट केसेस है महाराष्ट्र की जेलों में। राहुल कमल साहब 30% मुस्लिम लोग अंडर ट्रायल हैं और कन्विक्शन होता है 16% का। बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। सुनिए, अब जब हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो ये हो जाता है कि ये आरएसएस के पास